जलपली म्यूनसिपालिटी के तहत वाक़ उस्मान नगर, जहां गुज़िश्ता 2 साल कबल शदीद बारिश के नतीजे में आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हुई थी, का जायजा लेने और वज़ीर तालीम मुतल्लिक़ा रुकने असम्बली सबीता इंदर रेड्डी और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौसूल नुमाइंदगी के नतीजे में अब उन्हें राहत के सामान फराहम किए जा रहे हैं। 3 साल से मुसलसिल तकालीफ का सामना करने वाले अवाम को हुकूमत की तरफ से मकान के लिए अराजी और मकान की तामीर के लिए रकम फराहम की जाएगी और इस ज़िमन में बहुत जल्द अहकाम भी जारी किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत मसरत की बात है, जो हमारी बार बार नुमाइंदगी थी हमारे पूरे जलपली म्यूनसिपालिटी काउंसिल की तमाम काउंसलरों की, व खुसूसन हमारे वार्ड काउंसलर वार्ड नंबर 7 और हमारे नुमाइंदा वाइस चेयरमैन साहब, जो उस्मान नगर की आवाम के लिए जो 3 साल से बहुत ही मुश्किलात में थे, पानी आने के बाद घरों से बेघर हो गए थे, जो रोज़ खाकर जीने वाले लोग जो गए तो उनको कहाँ पैसा मिलता था, रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी धर्म भरम हो गई थी। हम अल्लाह उनसे बस उनको जज़ाए खैर दे। हम यही कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह हम बार बार नुमाइंदगी करे थे मैडम से और हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको कामयाबी मिली। उस्मान नगर के लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंशाअल्लाह ज़मीन दी जाएंगी और उनके घर बनाने के लिए रकम भी दी जाएंगी। जो भी उस्मान नगर के जो तालाब में जो पानी में जो घर आ गए, जो सैलाब आ गया, जिसके घर डूब गए, उनके लिए जो सेफ टूर हिंदो या उस्मान नगर या पीछे के जितने भी अतराफ़ के जितने कॉलोनियाँ उस्मान नगर को लग के हैं, जहाँ पर पानी आ गया, जिसके घरों में पानी चले गया, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको ज़मीन दी जाएंगी और पैसे रकम दी जाएंगी मकानात बनाने के लिए। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उसका भी जो आएगा ऐलान किया जाएगा। तो मैं तमाम हमारे काउंसिल के मेंबरों का और हमारे मज़हर भाई तमाम और हमारे वाइस चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबीता इंदर रेड्डी मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन उनकी भी जिद्दोजहद थी, हमेशा जब भी हम जाते तो उस्मान नगर का हाल पूछते थे, लेकिन मजबूर थे हम, क्योंकि वहाँ पर पीछे तालाब का पानी जा नहीं सकता था। पूरी नाली जो पहले ज़माने के जो चदरां थे पूरे इंक्रोच कर दिए, वहाँ पर बस्ती बन गई। फिर वो जो बड़ी तुम थी उसको पूरा शीश से डाल के बंद कर दिए। जो पुराने जो गलतियाँ आज हमको भुगतना पड़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। पीछे से लाइन निकाले जिसकी लागत 60 लाख रुपए जिसकी लागत लगी थी, वो भी पाइप लाइन निकाल कर थोड़ी सी राहत हमारे उस्मान नगर के लोगों के लिए देते। मैं उस्मान नगर के लोगों के लिए जज़ाए खैर मैं उनसे दुआ करता हूँ कि जितने तकालीफ उनको ये 3 साल में हुए, मैं समझता हूँ पूरे जलपली में किसी को नहीं हुए। मैं उनको जज़ाए खैर दे अल्लाह। बस हमारी यही जस्तुजी थी, नुमाइंदगी थी कि उनको वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह उनको ज़मीन दी जाए और उनको बनाने के लिए कुछ रकम दी जाए जिससे घर बन सके। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नुमाइंदगी आज हमारी पूरी कामयाब हो चुकी है। हम मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उस्मान नगर के लोगों को ज़मीन देकर उनको मकानात बनाकर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और उसको ऐलान कराने के बाद ही आपका आधार कार्ड, जो भी ज़मीन के डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो भी लाइट का बिल जो भी आपके पास रखा हुआ है, वो म्यूनसिपालिटी आएगा या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जियो आएगा, MRO ऑफिस या म्यूनसिपालिटी किसकी भी तरफ जब आपको जमा करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको उसका इंस्ट्रक्शन देंगे, हम उसको तफसीली आपको आकर बताएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।